सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक प्रभावित करेगा? पहला करेगा वंशानुक्रम। अब आपको होगी सर सोशल डेवलपमेंट कैसे करता है, तो मैंने आपको समझाया था जब वंशानुक्रम पढ़ाया था कि यदि माता पिता आपके बहुत सोशल हैं, आपके दादाजी बहुत सोशल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। और एक व्यक्ति हैं करो एंड करो, उन्होंने कहा है कि बच्चे की जो पहली मुस्कुराहट होती है वंशानुक्रम की देन होती है। आपने कॉन्सेप्ट चाला कि बच्चों हंसे रोवे तो आपा कहते हैं बे माता हंसा रही है, बे माता रुला रही है। अब बे माता लोग कॉन्सेप्ट कोई जाने न जाने, लेकिन मनोविज्ञान उसके पीछे किसको मानता है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी को मानता है। तो पहला कारक जो प्रभावित करेगा वो कौन करेगा? वंशानुक्रम। अब यदि ग्रेड फेस्ट का एग्जाम आप दे रहे हो ना, तब तो आपको स्टेटमेंट देखने, वरना नहीं देखने, है ना, वरना इग्नोर कर देना। तो एक स्टेटमेंट लिख लो करो एंड करो के अनुसार। ये कहता है बच्चे की पहली मुस्कुराहट वंशानुक्रम की देन होती है। करो एंड करो ने क्या कहा है? बच्चे की पहली मुस्कुराहट किसका देन होती है? वंशानुक्रम की। बच्चे की पहली मुस्कुराहट वंशानुक्रम की देन होती है। बच्चे की पहली मुस्कुराहट किसकी देन होती है? वंशानुक्रम। सही बात है क्या? आपका पहला मुस्कुराना कहते हैं हेरिडिटी के प्रभाव से होता है। नंबर 2 पे वंशानुक्रम के बाद प्रभावित करेगा वातावरण। अब वातावरण में 3 प्रकार का वातावरण होता है, तीनों ही प्रभावित करेगा, ठीक है। अब सामाजिक विकास पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो वातावरण का पड़ता है। और वातावरण में भी आपको याद रखना है कि फैमिली जो है वो अपने एक नंबर पे है, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। परिवार में भी माता पिता ये हमारे सोशल डेवलपमेंट को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। तो वातावरण में आप लिखो, वातावरण के अंतर्गत परिवार सबसे अधिक सामाजिक विकास को यदि कोई प्रभावित करेगा तो कौन करेगा? परिवार। परिवार में कौन? माता पिता। माता पिता में भी यदि आप थाने पूछे तो थारी मम्मी जो है ना, बात थारे सामाजिक विकास ने प्रभावित करे। यदि थारी मम्मी सोशल है तो टाबर ऑटोमेटिकली सोशल हो जाएगा, और मम्मी सोशल नहीं है ना तो बच्चे के चांस हो जाएंगे वो सामाजिक नहीं होगा। माता जो होती है ना वो आपकी पहली परिचारिका होती है, इसलिए परिवार को समाजीकरण की प्रमुख एजेंसी बोला जाता है। वातावरण में दूसरा आता है विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव। विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव। स्कूल कैसा है आपका, गुरुजी कितने सोशल हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो बच्चा सोशल बन जाता है। विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव। है ना, ये मैं डिटेल से नहीं समझा रहा, बस ये नॉर्मल वे में समझना आपको कि विद्यालय शिक्षा पर्सन कैसे बना देगा, कि विद्यालय व शिक्षक सामाजिक विकास को प्रभावित करता है या कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अप्लाइड टाइप को भी प्रश्न बना सकता है। आपको इतना समझना है जहां स्कूल में लोकतांत्रिक वातावरण होगा वहां बच्चे का सामाजिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा, जहां कठोर अनुशासन होगा वहां बच्चे का सामाजिक विकास। कठोरता तो ये दिमाग में फीड कर लो कि जहां कठोरता है वहां कुछ अच्छा नहीं होता है। आपको मैं ये कह दूं कि मैं आपको सुबह 6 बजे रूम में बंद करूंगा और शाम को 6 बजे से पहले आप निकल नहीं सकते, चाहे तुम 3 साल फॉलो कर लो, बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, पागल हो जाएगा वो। पढ़ाई होती है मन से, लर्निंग होता है, मैं इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। जितनी स्वतंत्रता है आपको चीज़ों की करने की, आपकी संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। और जितने आपके ऊपर प्रेशर है, जितने आप पे दबाव है, आपकी स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाती है। तो जितना बच्चों के ऊपर आप प्रतिबंध लगाओगे या अपने ऊपर प्रतिबंध लगाओ, कई बार बच्चे कहते हैं सर ओवर थिंकिंग आ रही है, ये चीज़ आ रही है। ओवर थिंकिंग का कारण केवल आप खुद हैं।
दूसरा कोई नहीं है। आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ के देखिए, ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाएगी। अब तुम जितने लोगों से बात करोगे ओवर थिंकिंग को लेकर, उतनी बातें आएंगी, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं कहता हूँ फ्रीडम छोड़ो अपने आप को, बहे वाली चीजें दिमाग से निकालो। बहे रहेगा ओवर थिंकिंग आएगी, बहे रहेगा लर्निंग नहीं होगा। अपने आप को स्वतंत्र छोड़िए। आपका मन कर रहा है उस समय पढ़ लीजिए, मन नहीं कर रहा छोड़ दीजिए। जितनी स्वतंत्रता है, आप जिस हॉस्टल में रहते हैं, जिस पीजी में रहते हैं, वहां का एनवायरनमेंट बहुत फ्रीडम है। आप पे अनावश्यक रोक टोक नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जिस पीजी में बहुत प्रतिबंध होते हैं वहां पढ़ाई अच्छी होती है, नहीं होती। वो प्रतिबंध को लेकर उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है। फ्रीडम, स्वतंत्रता अधिगम को बढ़ाती है। स्वतंत्रता ही सामाजिकता, जितना आप कठोर अनुशासन, कठोरता जहां वर्ड आ गया ना, वहां नकारात्मकता स्टार्ट हो जाती है। तो विद्यालय शिक्षक में समझ लेना, इस जो मैंने भाव बताया है उसको पकड़ लीजिएगा। पालन पोषण की विधि, अगला बिंदु लिख लो, वातावरण में पालन पोषण की विधि प्रभावित करती है। पालन पोषण की विधि समझ रहे हैं ना आप? अभी मैंने जो चर्चा की वो एक प्रकार से इसी का ही पार्ट था। पालन पोषण की विधि क्या है? बताओ। मतलब आप बच्चे के साथ बैलेंसिंग बन के रखिए। यदि आप बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं तो भी बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा, और बहुत ज्यादा उपेक्षा करते हैं तो भी अच्छा नहीं होगा। आप यदि बैलेंस स्थापित कर लेंगे तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट क्या होगा? अच्छा होगा। मतलब उसको प्यार मिलना चाहिए, लेकिन ना तो आवश्यक अति आवश्यक मिलना चाहिए, और ना ही बहुत कम मिलना चाहिए, बीच का मिलना चाहिए। ये पालन पोषण की विधि है। तो ये सब वातावरण में आता है। 4 नंबर पे मीडिया और समूह, मीडिया व समूह का प्रभाव पड़ेगा, यस या नो? कैसे? आपसे ये प्रश्न कई बार पूछेगा। देखो, शेष अवस्था में सामाजिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा माता पिता को। ये याद रखिए, ये चीज बहुत सामान्यकरण वाली चीज है। और आजकल साइकोलॉजी का पेपर आ रहे हैं, मैं सामान्यकरण का रहे हैं, समझ रहा हूँ ना, जनरलाइजेशन। कल एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा था, फिर मुझे लगा कि उस बच्चे को प्रश्न पूछना नहीं चाहिए था, यदि वो नोट्स पढ़ा होता तो। मेरे भी दिमाग में नहीं आई वो चीज। आप पढ़ते नहीं हो, आप रट रहे हो चीजों को। पढ़ोगे तो आपके प्रश्न साइकोलॉजी में गलत नहीं होंगे, और मेरे पढ़ाए वाला के बच्चे के तो गलत हो ही नहीं सकते, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। प्रत्यक्षीकरण पे पॉलिटिकल साइंस में कल एक प्रश्न आया। प्रत्यक्षीकरण कल पढ़ाया ना अपन ने, कि प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत नहीं है। वहां ऑप्शन में दे रखे थे समता का नियम, सही कर रहा हूं मैं? ओके, कहानी थोड़ा सुना रहा हूं मैं, बता। बहुत इजी सा प्रश्न था। कौन सा प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है? निकटता का नियम, प्रभाव का नियम, स्थानांतरण का नियम, मतलब प्रत्यक्षीकरण का कौन सा नियम नहीं है? समानता का नियम, अनुत्तरित प्रश्न। क्या होना चाहिए? वेरी गुड, प्रभाव का हो जाएगा। प्रभाव कहीं लिखा है क्या मैंने? कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने कहीं नियम में प्रभाव का जिक्र किया था? भी कहीं भी किया था क्या मैंने? कहीं प्रभाव के नियम की बात की क्या मैंने? नहीं की। तो फिर सीधा आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। मैंने अधिगम जब पढ़ाया, मैंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ाया, पढ़ाया ना। मैंने एक बात पहले बोली थी कि मेरे एक बैच से एक बच्चा फर्स्ट रैंक लेके चला गया। फर्स्ट रैंक एक नहीं, पिछले 5 साल का मैं इतिहास दिखाऊंगा तो मेरे रैंकर्स बच्चे मेरे इतने हैं, आपको प्राउड फील होगा कि यार इतने टॉप रैंकर्स है सर के पास। लेकिन मेरे पास उल्टे आंकड़े भी हैं, कि मेरे बैच में मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरे से पढ़ के गए, और साइकोलॉजी में 30 में से उनके 8-9% सही हुए, बाकी गलत हो गए। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, रिलीवेंट चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। मैंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ाया, तो मैंने वहां अंतर्दृष्टि के 6 नियम लिखाए। समता, निकटता, निरंतरता, सममिति मतलब सिमेट्री, क्लोजर, और परिणाम का नियम पढ़ाए मैंने। कल मैंने जब पढ़ाया तो मैंने कहा कि वही जो नियम है वही किसके नियम है? प्रत्यक्षीकरण के हैं।
अब मैंने एक प्रश्न पूछा कि कितने बच्चे कहेंगे कि इसमें कौन सा नियम नहीं है, तो आपने कहा प्रभाव का नियम नहीं है। अब मुझे ये बताओ, मैंने पूरा अधिगम पढ़ाया, मैंने अधिगम पढ़ाया तुम लोगों को 27 घंटे। जयपुर की किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाना, पूरी साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है 45 घंटे में, पूरी मनोविज्ञान 45 घंटे। मैंने 27 घंटे तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया, लर्निंग। मैंने इसलिए पढ़ाया कि लर्निंग जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, इसका मतलब बाकी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आते हैं क्लास में, ठीक है, और मनोरंजन करके चले जाते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, और पढ़ नहीं रहे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। ये प्रश्न जो मेरे से पढ़ा हुआ बच्चे का गलत है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एकदम सही। जब परिणाम का नियम मैंने लिखाया है, परिणाम का नियम कहता है किसी भी क्रिया कार्य का परिणाम अच्छा आता है, यानी वो प्रभाव की बात करता है। तो परिणाम का नियम किसकी बात कर रहा है? प्रभाव के नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? कोई भी क्रिया कार्य का परिणाम अच्छा आता है तो हम उसे करना सीख जाते हैं। चीजों को रिलेवेंट नहीं करोगे तो, अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, कोई भी साइकोलॉजी किताब में, कि प्रभाव का नियम प्रत्यक्षीकरण का नियम होता है क्या, लेकिन मैंने बाकायदा आपको परिणाम का नियम लिखा है। अब समझने वाला बच्चा रिलेवेंट करेगा कि सर परिणाम मतलब प्रभाव। स्थानांतरण का नियम मैंने प्रत्यक्षीकरण में कहाँ लिखा है मुझे बता दो, और कहाँ होता है स्थानांतरण? होता ही नहीं है स्थानांतरण, परसेप्शन। तो मैंने कल विशेषता बताई प्रत्यक्षीकरण की। अब चीजें रिलेवेंट नहीं कर रहे हो आप, क्या रट्टाफिकेशन वाली पढ़ रहे हो। मैं यहां चाह रहा हूं कि आप एनालिटिकल बनो। मैंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण स्थिर होता है, जो चीज स्थिर होती है वो ट्रांसफर थोड़ी होगी, कल्पना ट्रांसफर हो सकती है, तो ये है ही नहीं। चीजों को रिलेवेंट नहीं कर रहे। अब ऐसे प्रश्न जिस बच्चे के सही होंगे ना, वो बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा, और जिसके ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहे, इसका मतलब वो नहीं लेके जाएगा। अब इजी सी चीज थी, बता दी, लिखाई हुई है। भाषा सेम साइकोलॉजी में तो आएगी नहीं। आप कुछ भी कर लेना कि आप ये सोचो कि मैं एज इट इज लैंग्वेज मिल जाएगी, नहीं मिलेगी आपको। और एज इट इज लैंग्वेज मिल भी जाएगी तो फिर आपको क्या फायदा हुआ पढ़ने का मनोविज्ञान? कोई फायदा ही नहीं हुआ। साइकोलॉजी है ही पूरा अप्लाइड सब्जेक्ट, जहां भाषा चेंज होती है, परिवर्तित होगी, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो ये समूह और लिंग में याद रखना है, समूह और मीडिया में याद रखना। शिशु अवस्था में माता पिता का प्रभाव पड़ता है, बाल्य अवस्था में विद्यालय का प्रभाव पड़ता है, और किशोर अवस्था में बच्चे के सामाजिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। वो ग्रुप का पड़ेगा, समूह का पड़ेगा। ये चीजें दिमाग में रखना। बाकी मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके दिमाग में रहेंगी क्या ये चीजें। लिख लिया? वातावरण हो गया, पहला वंशानुक्रम हो गया। 3 नंबर पे तीसरा कारक है संवेगात्मक विकास का प्रभाव। सामाजिक विकास को क्या संवेगात्मक विकास प्रभावित करेगा? यस या नो? यस या नो? इमोशंस हमेशा मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं, सामाजिक को भी करेंगे, नैतिक को भी करेंगे, क्योंकि जिंदगी में इमोशंस का बहुत बड़ा गेम है, ठीक है ना। संवेगों का बहुत बड़ा गेम है, याद रखना। आप जब डर के साथ एग्जाम देने जाते हो तो आपको ये चीजें समझ ही नहीं पाएंगे कि यार सर ने परिणाम का नियम लिखा है, हम प्रभाव को परिणाम के नियम से जोड़ सकते हैं क्या। और आप पेपर रिलैक्स होके दे के जाना, आपके एक एक चीज याद आ जाएगी। जब आप शांत होते हो ना तो चीजें सब याद आते हैं। हाँ यार, प्रभाव मतलब परिणाम का नियम, स्थानांतरण तो कहीं आएगा ही नहीं, तो चीजें दिमाग खुलता है। और जब तुम डर के साथ और रट्टाफिकेशन करके एग्जाम देने जाते हो, तुम्हारे दिमाग में डर रहता है, वहाँ ये चीज़ें तुम रिलेवेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि स्वतंत्र वातावरण, निर्भीकता आपको सिलेक्ट करवाती, आगे बढ़ाती है। जितने डरोगे उतने मरोगे। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया था करो एंड करो ने कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ये पहली बार 2018 स्कूल व्याख्याता हिंदी में पेपर में आया था, और कल संस्कृत का पेपर हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग में। तो संस्कृत के पेपर में एज इट इज यही प्रश्न दोबारा रिपीट किया है कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब यही बताता है कि आया हुआ स्टेटमेंट जरूर रिपीट होता है, उसको जरूर देख के जाएं। लिख लो सामाजिक संवेगात्मक विकास के आगे करो एंड करो के अनुसार। सामाजिक व संवेगात्मक विकास
साथ साथ चलते हैं। सामाजिक व संवेगात्मक विकास क्या चलते हैं? साथ साथ। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ये कल भी आया है और 18 में भी आया था। चौथा बिंदु, लिंग का प्रभाव। प्रभावित करेगा लिंग सामाजिक विकास को, यस या नो? बताएं कैसे। लड़कियों का सामाजिक विकास ज्यादा अच्छा होता है बजाय किसके? लड़कों के। लिख लेना। लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गई तो छोड़ दो। लिंग के बाद लिखो आप मानसिक व शारीरिक विकास का प्रभाव। मानसिक व शारीरिक विकास का प्रभाव। हर विकास दूसरे विकास से अटैच होता है। यदि आपका शारीरिक विकास कमजोर है तो नेचुरल है कि आपका मानसिक विकास कमजोर होगा। आपका मानसिक कमजोर है तो आपके चांस हैं कि आपका सोशल विकास भी क्या होगा? कमजोर होगा। यदि शारीरिक मानसिक विकास अच्छे हैं तो सामाजिक विकास भी उसी अनुपात में क्या होता है? अच्छा होता है, मतलब प्रभाव पड़ेगा। सिनेमा साहित्य लिखा दिया मैंने, सिनेमा साहित्य। सिनेमा साहित्य का प्रभाव। सिनेमा व साहित्य, कैसा लिटरेचर पढ़ते हो, कैसा सिनेमा देखते हो? पड़ेगा क्या? बताओ। पड़ेगा। भैया मूवीज कैसी आ रही हैं, मूवीज कौन सी चल रही हैं, वही चीजें हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हीं चीजों से हम सीखते हैं। साहित्य वैसे ही समाज का दर्पण होता है। लिटरेचर आज जो लिखा जाएगा वही लिटरेचर हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो हम उसके अनुसार क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। खेल का मैदान। खेल का मैदान। खेल का मैदान। एक विद्वान हुए स्किनर व हैरीमैन। इन्होंने खेल के मैदान को सामाजिकता का निर्माण स्थल कहा है। क्या कहा है? सामाजिकता का निर्माण स्थल। किसने कहा है? स्किनर व हैरीमैन। लिख लें, स्किनर व हैरीमैन। इन्होंने खेल के मैदान को सामाजिकता का निर्माण स्थल कहा। खेल के मैदान को क्या है? सामाजिकता का निर्माण स्थल। लिख लिया सभी ने? देवियों, बस प्रभावित करने वाले कारक में ज्यादा भी कुछ नहीं, तो शॉर्ट एंड स्वीट इतना याद रखना, परिवार पहली एजेंसी है, विद्यालय द्वितीय एजेंसी। ठीक है। इसके अलावा मीडिया है, लिंग है, वंशानुक्रम है, करो एंड करो वाला स्टेटमेंट याद रखना, बस इतना ही देखना। अब सामाजिक